Hello students, in last lecture we have seen the examples of competition and mutualism. In this lecture we are going to see some population interactions. First is parasitism. See what is parasites? Parasites means जो human body या any host body में एंटर होते हैं आइदर एक्टोपैरासाइट रहते हैं और एंडोपैरासाइट एंड दोज आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट बॉडी फॉर देयर growth and for their food and they also cause harm to the host body. तो यहाँ पर देखिए पैरासाइटिज्म. सी पैरासाइटिज्म इज द interspecific interaction where one of the species that is parasite depends the other species is called host for food and shelter. Host gets harm एंड पैरासाइट गेट बेनिफिटेड. तो ये जो भी इंटरेक्शन रहता है इसमें क्या रहता है, पैरासाइट को बेनिफिट मिलता है. बट जो होस्ट रहता है, होस्ट मीन्स एनी बॉडी, मीन्स एनिमल रहेगा, प्लांट और ह्यूमन बॉडी रहेगी, तो वो हार्म उसको होता है बिकॉज ऑफ द पैरासाइट. Parasites are host specific and parasite and its host tend to co-evolve. Co-evolve means that if the host evolve a special mechanism to reject or resist the parasite has to evolve the mechanism to neutralize them. मीन्स वॉट, अगर ह्यूमन बॉडी फॉर एग्जांपल होस्ट बॉडी अगर रेजिस्ट करती है पैरासाइट को, तो पैरासाइट की बॉडी भी वो रेजिस्टेंस को क्या करती है, न्यूट्रलाइज करने के लिए इवॉल्व होती है. इट इज़ कॉल्ड एज को इवॉल्व. पैरासाइट्स एडेप्टेशंस देखिए, पैरासाइट्स टेंड टू को इवॉल्व मीन्स वो जो भी रेजिस्टेंस रहता है उसको वो न्यूट्रलाइज करने के लिए इवॉल्व होते हैं उनकी बॉडी. इट में लॉस द सेंस ऑर्गन्स, presence of suckers or hooks, then loss of digestive system, then high reproductive capacity. So these are the adaptations of parasites. Then some parasites have complex life cycle and generally have one or two intermediate hosts. Intermediate host acts as a vector which facilitate parasitization of host. Human liver fluke has two intermediate hosts, a snail and a fish. Malaria parasite has one intermediate host, that is mosquito, to spread to the other host. समझ में आया. पैरासाइट यहाँ पर क्या करते हैं, अनदर होस्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं. तो फॉर सर्टन फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मलेरिया दिया है, तो मलेरिया के टू होस्ट रहते हैं, फीमेल एनाफिलस मस्क्यूटो एंड द ह्यूमन बॉडी. तो इन दो ऑर्गेनिजम्स में मीन्स मस्क्यूटो में एंड ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम जो है वो एंटर होते रहता है. तो ये साइकिल चलता रहता है. सी नेक्स्ट देखो क्या है, ब्रूड पैरासाइटिज्म इन बर्ड is fascinating example in which the parasitic birds lay its egg in the nest of its host bird and lets the host birds incubate them. समझ में आया. यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, ब्रूड पैरासाइटिज्म मीन्स जो कक्कू बर्ड रहता है वो क्रो के नेस्ट में अपने अंडे देता है और क्रो जो रहता है वो कक्कू इसके बर्ड को ग्रो करता है. तो इट इज़ कॉल्ड एज ब्रूड पैरासाइटिज्म. During the course of evolution, the eggs of the parasitic birds have evolved to resemble the host egg in size and color to reduce the chances of the host bird detecting the foreign eggs and ejecting them from the nest. मीन्स वो जो एग्स रहते हैं दूसरे बर्ड के वो क्या होते हैं, सेम दिखते हैं उन खुद के ही बर्ड जैसे, तो इसलिए वो बर्ड आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा फॉरेन एग यहाँ पर है. फॉरेन एग मीन्स दूसरा जो एग है वो कौन सा है. एग ऑफ द पैरासाइटिक बर्ड दैट इज़ एशियन कोयल हैच बिफोर दैट ऑफ इट्स होस्ट दैट इज़ कॉमन इंडियन क्रो. समझ में आया. वो क्या जल्दी से हैच भी होता है, तो इसके वजह से उनको पता नहीं चलता कि ये जो भी बच्चा है वो किसका है, बर्ड्स को पता नहीं चलता. सी यहाँ पर देखिए, क्रो फीडिंग एशियन कोयल हैचिंग इन इट्स ओन नेस्ट.
Then human lice and the ticks are ectoparasites. Copepods are the ectoparasites on some marine fish. Cuscuta is a parasitic plant that grows on the trees of shrubs. तो यहाँ पर एक्टोपैरासाइट मीन्स जो बाहर से होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, होस्ट बॉडी के बाहर ही उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. तो कस्क्यूटा जो पैरासाइटिक प्लांट है वो ट्रीज और श्रब्स के ऊपर स्प्रेड होता है. इट लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स ड्यूरिंग एवोल्यूशन. इट गेट इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट बाय होस्टोरिया. तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इस स्टेम के ऊपर वो क्या है, कस्क्यूटा है और वो सकिंग रूट्स फॉर्म करता है, आर कॉल्ड एज होस्टोरिया. एंड फ्रॉम देयर इट एब्जॉर्ब वाटर एंड फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट. और धीरे धीरे जो होस्ट प्लांट रहता है वो मर जाता है बिकॉज ऑफ द कस्क्यूटा. सम पैरासाइट्स आर प्रेडेटर्स. व्हाट आर प्रेडेटर्स? प्रेडेटर्स जो रहते हैं पैरासाइट वो होस्ट को किल करते ही हैं. तो इस इंटरेक्शन को क्या कहते हैं? प्रिडेशन. प्रिडेशन इट इज़ एन इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन in which predator, that is strong animal, kills the consumes prey, that is weak animal. Therefore one species is benefit and other is harm. बट ये हार्म होता है मीन्स ये क्या होता है, किल होता है, डेड होता है. प्रिडेशन इज़ अ वे टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल. प्रिडेटर कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. Otherwise, prey reach very high population density and cause imbalance in the ecosystem. तो ये सिंपल क्या है, जो भी अपना साइकिल रहता है वो इकोलॉजिकल साइकिल, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रिडेशन इज़ नेसेसरी. अगर ये नहीं होता तो क्या होता, जो भी एनिमल है वो उसका जो भी स्पीशीज़ काउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इन द इकोसिस्टम. तो फॉर द कंट्रोल ऑफ द पॉपुलेशन ये ज़रूरी है. See, sometimes predators are used as a biological control for the pest. For example, ladybird, ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है insect, it's called as ladybird, are useful to control aphids and dragonflies for mosquitoes. See the picture. Prey species have evolved various defense mechanisms to reduce the impact of predation. For example, certain insect species and frogs have camouflage, that is cryptic coloration. आपको गिरगिट का तो पता रहेगा वो रंग बदलता है, तो वैसे ही कैमोफ्लेज का मीनिंग क्या है, क्रिप्टिक कलरेशन मीन्स जिस जगह पर वो रहते, जिस कलर पे रहते उसी कलर का उनका बॉडी हो जाता है और बॉडी में वो कलर आ जाता है. इट्स कॉल्ड एज कैमोफ्लेज. सर्टन इंसेक्ट स्पीशीज एंड फ्रॉग्स हैव कैमोफ्लेज. मोनाश बटरफ्लाई इज वेरी distasteful to its prey bird. It has special mechanism in its body. This mechanism is produced during its caterpillar stage by feeding on poisonous weed. Herbivores are the predators for the plants. The problem of predation is more severe for plants than animals as they cannot move. About 25% of the known insects are the phytophagous and feed on the plant species. बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. तो यहाँ पर 25% ऑफ नोन इंसेक्ट्स वो क्या रहते हैं, फाइटोफैगस, एंड दे आर फीड ऑन प्लांट स्पीशीज़. Plants have developed certain morphological and chemical defense mechanism against herbivores. Example, thorns in bougainvillea and spines in acacia. तो प्लांट्स पे क्या करता है, अपने बॉडी में रेजिस्टेंस के लिए सर्टन मैकेनिज़म्स डेवलप करता है. तो यहाँ पर बोगनवेलिया का एंड अकेशिया, दैट इज़ बबूल प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है.
वो जिनमें थॉर्न्स या स्पाइन्स प्रेजेंट रहते हैं टू डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट. Certain chemical produced by the plant act for the defense. That is, Calotropis produces a highly poisonous glycoside that is cardiac poison. जो कैलोट्रोपिस प्लांट रहता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, पॉइजन प्रोड्यूस करता है, कार्डियक पॉइजन जिसे कहते हैं. देन निकोटीन, कैफीन, क्विनाइन, स्ट्राइचनिन, ओपियम एक्सेट्रा आर द केमिकल प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोर्स. तो इन सारे प्लांट्स में केमिकल से प्रोड्यूस होते हैं जो हर्बीवोर्स के लिए हार्मफुल रहते हैं. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कमेंशियलिज्म. अब तक हम लोगों ने कौन से देखे हैं, म्यूचुअलिज्म, देन कंपटीशन, देन अभी जो हम लोगों ने ऊपर देखा दैट इज प्रिडेशन, एंड नाउ द नेक्स्ट interaction is commensalism. Let's we see what is commensalism. See, it is the interspecific interaction in which one species benefits and the other is neither harm or benefited. जो दूसरा जो पार्टनर रहता है, दूसरा जो स्पीशीज़ रहता है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मीन्स वो न्यूट्रल रहता है. इट इज़ कॉल्ड एज कमेंशियलिज्म. और एक पार्टनर जो रहता है उसको बेनिफिट होता ही है. फॉर एग्जाम्पल एपिफाइट्स, दैट इज़ ऑर्चिड्स ग्रोइंग ऑन अ ट्री ब्रांच. जो बड़े बड़े ट्रीज़ रहते हैं वहाँ पर ऑर्चिड्स जो रहते हैं वो ग्रो होते हैं. वो तो बड़े प्लांट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्चिड्स ग्रो हो रहे हैं उनके ऊपर या नहीं, बट ऑर्चिड्स को क्या मिलता है, उनके वजह से फूड, शेल्टर, ये सब मिलता है. देन बार्नाकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द व्हील्स. देन एसोसिएशन बिटवीन इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल. Egret always forage close to cattle are grazing because they are easily get insects. The clownfish living along with sea anemones. Clownfish get protection from the predators. Suckerfish on the back of shark. तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है शार्क का. तो शार्क के आजू बाजू में छोटे छोटे फिश रहते हैं, दोज का कॉल्ड एज सकर फिश. और जब शार्क बड़ा शिकार करता है तो वो शिकार के जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं ऑन दैट पीस ये जो भी फिश है वो सरवाइव करते हैं. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कमेंशियलिज्म. इन दैट वन पार्टनर गेट बेनिफिटेड एंड अदर इज न्यूट्रल. See the pictures given here, examples of commensalism, that is orchids on the mango tree. तो ये जो दिख रहा है मैंगो ट्री के ऊपर ऑर्चिड्स ग्रो हो रहे हैं. तो मैंगो प्लांट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैंगो प्लांट इज़ न्यूट्रल, बट ऑर्चिड्स गेट बेनिफिट फ्रॉम द मैंगो प्लांट. इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कमेंशियलिज्म. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है वेल का. देखो, बार्नाकल्स ऑन द वेल. तो बार्नाकल किसके ऊपर ग्रो होते हैं, बैक ऑफ द वेल. तो उनको वहाँ से फूड शेल्टर मिल जाता है, बट वेल को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ वेल इज़ न्यूट्रल. देन इग्रेट देखो, इग्रेट एंड द कैटल. द इग्रेट फोरेज क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग. एज द कैटल मूव the vegetation insects come out, otherwise it is difficult for the egrets to find and catch the insects. तो ये जो वाइट कलर के बर्ड्स जो दिख रहे हैं दोज आर कॉल्ड एज इग्रेट. वो कैटल के आसपास ही रहते. तो जैसे कैटल मूव होते हैं तो वैसे ही वहाँ के जो इंसेक्ट्स रहते हैं ग्रास में जो छुपे हुए वो बाहर आते हैं और वो बर्ड्स उनको खाते हैं. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कमेंशियलिज्म. इसमें बर्ड को बेनिफिट मिलता है बट कैटल्स जो हैं वो न्यूट्रल रहते हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. देन नेक्स्ट एग्जांपल इज सी एनीमोन एंड क्लॉन फिश. ये क्लॉन फिश दिख रहा है यहाँ पर और ये सी एनीमोन है. सी एनीमोन इज़ अ मरीन एनिमल है, सी एनीमोन. तो स्टिंगिंग टेंटेकल्स ऑफ सी एनीमोन गिव प्रोटेक्शन टू फिश फ्रॉम द प्रेडेटर्स. तो ये फिश सी एनीमोन के यहाँ पर चुप जाते हैं और उनके जो टेंटेकल्स रहते हैं सी एनीमोन के वो उनको प्रोटेक्शन देते अगेंस्ट द प्रेडेटर्स.
So these are the examples of commensalism. So today we have covered two topics, that is parasitism and commensalism. Here we have completed this chapter. I hope all of you understood all the population interactions. Thank you.